सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो यार ये जो मेरे पीछे तुम्हें दिख रही है एडमिशन चैप्टर की ना पुराने साल की प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो अगर तुम नया एडिशन फॉलो नहीं कर रहे, पुराने साल की बुक है, फिर तो यही प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। और ऐसे ही सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो मुझे तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, ये जो न्यू एडिशन की तुम्हारे को वीडियोस मिलने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है कि मैं पुराने जो वीडियोस हैं उनकी हेल्प लूंगा, एडिटिंग वगैरह करूंगा, इनको यूज करूंगा और साथ साथ जो भी नए क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, उनके मैं नए सोल्यूशन ऑब्वियसली बनाऊंगा और वो मैं एडिटिंग के थ्रू ऐसे इंडल्ज करूंगा कि तुम्हारे पे जो नए वीडियोस आएंगे ना वो तुम्हारे को न्यू ऑर्डर में ही लगेंगे। ठीक है, तो एक चीज समझ लेना, तो तुम नेविगेट कैसे करोगे मुझे ये चीज तुम्हें बतानी है। तो टाइम स्टैम्प क्या होता है, मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले करता हूँ। तो जो नए वीडियोस होंगे ना वो लॉन्ग फॉर्मेट में होंगे, लाइक 1 आवर, 1.5 आवर, इवन 2 आवर्स तक जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जो नया वीडियो होगा, सपोज करो ये न्यू वीडियोस है, तो क्वेश्चन नंबर आपको पता है कैसे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा। जो ये टाइमलाइन है ना, टाइम स्टैम्प बोलते हैं, टाइमलाइन बोलते हैं, यहाँ पर मिलेगा। जैसे क्वेश्चन 1 दिख रहा है, ठीक है, आगे जाओगे तो जैसे ही क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो रहा है तो वो यहाँ पे क्वेश्चन 2 आ गया। ठीक है, और आगे जाओगे तो क्वेश्चन 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारे को क्वेश्चंस को नेविगेट करना है, क्योंकि लंबे वीडियोस आएंगे, ऑर्डर ढूंढने में या नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसे नेविगेट करना। ठीक है, तो ये मेन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जो मुझे तुम्हारे साथ जो भी बात थी शेयर करनी मुझे लग रहा था जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कर रहे हैं टी एस ग्रेवाल बुक से एडमिशन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं 6 मार्क्स के। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना और फिर इसका पूरा सोल्यूशन हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। तो कह रहे हैं डी एंड आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31st मार्च देयर बैलेंस शीट वॉज। तो देखो पुरानी बैलेंस शीट गिवन है, ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट गिवन है। तो इसमें देखो आपको गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स लोगों का पैसा जमा हुआ किया गया है, ये लोगों का पैसा है, पार्टनर्स का पैसा नहीं है, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। ठीक है, कई बार बच्चे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो गलत है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट्स के पुराने बैलेंसेस। एसेट साइड में हमें ना गुडविल दिख रही है, ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रहा है और कोई भी तरीके का लॉस नहीं दिख रहा। तो एसेट साइड बिल्कुल सिंपल सी है। नीचे एडजस्टमेंट्स रीड करेंगे। कह रहा ऑन 1st April द पार्टनर्स एडमिट अंशु एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो न्यू पार्टनर का नेम गिवन है अंशु। न्यू पीएसआर ऑफ डी आर एंड ए विल बी। तो न्यू पीएसआर गिवन है 5:3:2, ओल्ड पीएसआर आपको गिवन है 3:2। ठीक है, तो जब भी न्यू रेशियो दे दे और ओल्ड रेशियो दे दे, आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। ठीक है, ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज्यूम नहीं करना, कैलकुलेट करना है फॉर्मूले से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है अंशु शैल ब्रिंग इन 32,000 एज इज कैपिटल। तो कैपिटल भी पता चल गया। अच्छा, अब ये ऊपर देखो 5:3:2 लिखा है, अंशु का शेयर तो डायरेक्टली नहीं गिवन ना, तो अंशु का शेयर यहाँ से निकालो। 5:3:2 है ना, तो अंशु का शेयर कितना हो गया 2/10। ठीक है, 2/10, तो अंशु का शेयर ही हो गया ना थर्ड नंबर 2, और फ्रैक्शन जो रेशियो गिवन है इसका टोटल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। कह रहा है अंशु गुडविल नहीं लाया। Partners therefore decide to calculate the goodwill on the basis of Anshu's share in profits and the capital contribution made by her to the firm। देखो, जब भी गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से, आप समझ जाना ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज याद रखना, जब भी गुडविल की कैलकुलेशन करी जाए न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से, यहाँ पर बोल रहे हैं द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हर, जब भी उसकी कैपिटल के हिसाब से गुडविल निकालेंगे हिडन गुडविल का क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 60,000। तो पहले कितनी है प्लांट एंड मशीनरी भाई 48 की, तो बढ़ानी है, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आएगा 12,000, इनका डिफरेंस आएगा, ये 48 है ये 60, इनका डिफरेंस आएगा। स्टॉक एट 40,000, स्टॉक को कह रहा है 40,000 पे लेकर आओ। अभी ढूंढो स्टॉक कितने का है। ठीक है, अभी स्टॉक हमारे को कहां पर गिवन है भाई, यहाँ पे बोल रहे स्टॉक एट 40,000। क्वेश्चन में एसेट्स में स्टॉक गिवन नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो आप एसेट्स में जरा एक एडिशन करो, यहाँ पर आप स्टॉक लिख लो, कैश एट बैंक के नीचे स्टॉक लिख लो और इसकी आप वैल्यू लिखेंगे 32,000। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू आप लिख लो 32,000। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट है इसमें स्टॉक मिसिंग था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पुराने एडिशंस में गिवन है ये वाला क्वेश्चन, तो वहाँ पे स्टॉक 32,000 है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो स्टॉक 40,000 लाने, यानी कि स्टॉक को 8,000 से बढ़ाने, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में। फिर कह रहे हैं एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4,000। तो प्रोविजन 800 से बढ़ा के कितनी करनी 4,000, तो नुकसान की बात है, ये रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा 3,200। फिर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो आपको बढ़ानी है 20% से।
ठीक है। तो अभी कितनी है, 50,000 है, कह रहे वैल्यू 20% से बढ़ गई है, तो 50,000 का 20% निकालोगे कितना आएगा, 10,000, तो 10,000 रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा। फिर कह रहा है फर्नीचर हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो फर्नीचर की वैल्यू 10,000 है ना, 10% निकाला 1,000 से गिरा देंगे तो रीवैल्यूएशन की डेबिट में डाल देंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, कह रहा है देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। This liability is not included in the outstanding liabilities stated in the above balance sheet। देखो ये लाइन का ना कुछ मीनिंग ही नहीं है, कह रहे ये जो लाइबिलिटी है ऊपर जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो हमें पहले ही पता है, हम यही अज्यूम करके चलते हैं ऊपर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें नीचे गिवन होती है वो ऊपर इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है, ये तो हमें पहले से ही पता है, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे हैं पार्टनर्स डिसाइड टू शो दिस लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये नो मीनिंग है, ठीक है, ये नहीं भी लिखा होता तो भी हमारा क्वेश्चन का आंसर वैसे ही चलता जैसे हमने करना था। तो देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 का मतलब क्या हो गया कि रीवैल्यूएशन की डेबिट में डाल दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, 8,000 रुपीज से, और न्यू बैलेंस शीट में भी हम शो कर देंगे। फिर कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ DRA, ठीक है, तो न्यू बैलेंस शीट हमें बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को। एक और मिस प्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सोल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ना एक चीज लिखो, लाइबिलिटीज में लिखो आप बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, आंसर में उन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट का यूज किया हुआ है, और यहाँ अमाउंट लिख देंगे हम 6,000 रुपए, ठीक है, और क्वेश्चन में है नहीं, तो क्वेश्चन में इसलिए नहीं है क्योंकि पुराने क्वेश्चंस में था, पुराने एडिशन में था इस बुक में, तो ये कुछ मिस प्रिंटिंग है, तो आप यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लो, और एसेट्स में स्टॉक गायब है, स्टॉक लिख लो, ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट का साथ के साथ मीनिंग भी बता देता हूँ, इसका मीनिंग होता है नेगेटिव बैंक बैलेंस, ठीक है, जैसे आपका अकाउंट नेगेटिव में चला जाए, ठीक है, तो नेगेटिव बैंक बैलेंस का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये हमारे को यहाँ पे ऐड करना है, क्वेश्चन में एडेड नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है, तो आंसर करते हुए सीधा लिखेंगे यहाँ पे बाय प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, 60,000 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं माइनस 48,000, ठीक है, पहले 48,000 की थी, अब 60 करनी है, तो इंक्रीज कितने से होगी, 12,000 से, ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। स्टॉक को 40,000 पे लेकर आना है, तो पहले कितने का था, 32 का था, तो 40,000 माइनस 32,000, 8,000 से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट करनी थी, 50,000 का 20% निकालना था, 20% मतलब 20/100, तो ये आ जाएगा 10,000, ये भी क्रेडिट में आ जाएगा। डेबिट साइड में हम लिखेंगे नुकसान वाली चीज़ है, ठीक है, रिवैल्यूएशन की डेबिट में आती है नुकसान वाली चीज़ है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो यहाँ पे हमारे को 4,000 लेकर आनी है, करंट प्रोविजन 800 है, तो 3,200 से इंक्रीज होगा, तो 3,200 डेबिट में आ जाएगा। फर्नीचर में डेप्रीसिएशन लगाना था 10%, 10,000 का 10% लग जाएगा, तो 10,000 इंटू 10/100, तो ये हो जाएगा 1,000, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में 1,000। फिफ्थ पॉइंट में 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह गिवन थी, उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से भी डिनोट कर सकते हैं, तो 8,000 से करनी थी, तो 8,000 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे, बड़ी साइड हमारी क्रेडिट साइड दिख रही है मुझे, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 30,000 का, ठीक है, तो बड़ी साइड का टोटल आप कॉपी करोगे, दूसरी साइड जो छोटी वाली साइड है वहाँ कॉपी करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर हमारा रिवैल्यूएशन का आंसर होगा। तो जब भी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो मतलब फ़ायदे ज़्यादा है नुकसान कम है, तो आंसर क्या होगा, टू गेन, ठीक है, आंसर क्या होगा, टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे दो पार्टनर्स हैं डी और आर, और इनकी ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जाएगा जो कि होगी 3:2, तो 17,800 को 3:2 में बांटेंगे, तो ये आएगा 10,680 और 7,120, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लिखना है बाय बैलेंस बीडी। देखो भाई पार्टनर्स कैपिटल बनता कैसे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्रेडिट साइड में वो एंट्रीज करते हैं जिससे कैपिटल हमारी इंक्रीज करे, क्रेडिट साइड में वो एंट्रीज करते हैं जिनसे कैपिटल इंक्रीज करे, और डेबिट में वो एंट्रीज करते हैं जिनसे कैपिटल घटे, कम हो, डिक्रीज करे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बाय बैलेंस बीडी लिखना है कि पुराना कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स का कितना है, तो ये क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट से देखकर लिखेंगे 48,000 और 40,000। उसके बाद आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉफिट हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, तो 10,680 और 7,120। उसके बाद न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहे हैं वो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो बाय बैंक अकाउंट,
और न्यू पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे 32,000, ठीक है। इसके बाद हमारे को एडजस्टमेंट करनी है गुडविल की, ठीक है। तो वो करने के लिए हमें जाना पड़ेगा पहले वर्किंग नोट में। सबसे पहले भैया हमने ओल्ड रेशियो लिख लिया, ठीक है। डी और आर की ओल्ड रेशियो 3:2, डी आर और ए तीनों की न्यू रेशियो 5:3:2। तो हमारे को जब भी ऐसा होगा तो हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। हम एज्यूम नहीं कर सकते कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी। तो डी और आर की हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे कैसे, ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो 3/5, 2/5 माइनस 5/10 और 3/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी क्लियर कट निकल रही है 1/10, रेशियो 1/10। तो ये डिनोमिनेटर सेम है तो इसको कट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी आ जाएगी इक्वल, यानी कि 1:1, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। इसके बाद हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो गुडविल का हम फॉर्मूला लिखते हैं। किसी को याद है भाई गुडविल का फॉर्मूला? तो जरा सोचो क्या था, ठीक है। नहीं याद है तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। टोटल कैपिटल हम निकालेंगे न्यू फर्म की एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। उसकी जितनी कैपिटल होगी और उसका जो उस कैपिटल में उसका जितना शेयर होगा, ठीक है। न्यू पार्टनर की जितनी कैपिटल होगी और उसका जितना शेयर होगा उसके हिसाब से हम टोटल कैपिटल निकालेंगे और माइनस हम करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ऑल दी पार्टनर्स मतलब पुराने भी और नए भी, दोनों इसमें हमारे को इंक्लूड करने। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना होगा भाई, 32,000 तो उसका कैपिटल हो गया, ठीक है। और इसके शेयर का रेसिप्रोकल, इसका शेयर आप देखो न्यू रेशियो में देखो 2/10 है ना, तो 2/10 का उल्टा क्या होगा 10/2। तो ये उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कैपिटल को, तो टोटल कैपिटल आ जाएगी। माइनस करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो ये क्या होती है भाई, मैं यहाँ पे पहले वैल्यूज लिख रहा हूँ और इसके बाद बताता हूँ ये कहाँ से आई है। तो फर्स्ट पार्टनर जो है डी है, इसका आएगा यहाँ पे 58,680। सेकेंड पार्टनर का आएगा 47,120 और थर्ड पार्टनर की कैपिटल आएगी 32,000, ठीक है। तो ये देखो ये डी की कैपिटल है, ये मैंने लिखी, और ये आर की, ये एडजस्टेड है। एडजस्टेड मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी इनकी कैपिटल कितनी आ रही है, ठीक है। तो एक बार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं और आपको ये वैल्यूज वहां पर आपको दिख जाएंगी। देखो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके सामने। तो एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि पुरानी कैपिटल प्लस उसमें कुछ भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया या जनरल रिजर्व वगैरह ऐड वगैरह करने के बाद। तो डी की देखो कितनी होगी 48,000 प्लस ये चीज ऐड होगी 10,680, तो 58,680 जो मैंने वहां पर लिखी थी अभी वर्किंग नोट में। और आर की कितनी होगी, ये 40,000 पुरानी प्लस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। एडजस्टेड मतलब पुराने प्रॉफिट्स ऐड कर दो, ठीक है। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व होता तो वो भी ऐड कर देते, तो 47,120, ठीक है। तो यहां से हमने कैपिटल उठाई है एडजस्टेड वाली ओल्ड पार्टनर्स की, और न्यू पार्टनर की तो वही जो लाया 32,000, ठीक है। वापसी चलते हैं वर्किंग नोट पे। 32,000 इंटू 10/2 होगा हमारा 1,60,000 माइनस इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ रहा है 1,37,800, ठीक है। तो ये 160 में से 137,800 जाएंगे तो 22,200, ठीक है। तो ये गुडविल ऑफ द फर्म आएगी। तो ये तो गुडविल ऑफ द फर्म है ना, तो न्यू पार्टनर कौन है, ए। तो ए शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। उसकी इंडिविजुअल कैसे गुडविल आएगी, गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से। तो उसका शेयर कितना, प्रॉफिट शेयर है 2/10, तो ये हो जाएगी 4,440। और ये जो गुडविल लाया है ना, ये लाया कैसे, कैश में तो लाया नहीं है क्योंकि हिडन गुडविल में तो कैश में लाएगा नहीं, और क्वेश्चन में मेंशन भी है कि कैश में नहीं लाया। तो ये उसको पार्टनर्स में कैश की फॉर्म में नहीं बटेगी, करंट अकाउंट के थ्रू बटेगी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगी, जो कि क्या है, इक्वल है 1:1 है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। यहां पर लिखेंगे भाई गुडविल बटेगी ना, तो बाय अंशुज करंट अकाउंट, ठीक है। अंशु नाम है ना न्यू पार्टनर का, बाय अंशुज करंट अकाउंट, ठीक है। मैंने अभी बताया ये 1:1 में जाएगा, जो कि क्या है, हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो ये हो जाएगा 4440 को बांट रहे हैं ना, तो 222 और 222, ठीक है। तो ये हमारी गुडविल बढ़ गई है। अभी भी देखो क्वेश्चन तो वैसे हो गया, पार्टनर्स कैपिटल तो हो गया, बैलेंस शीट रहती है, बट ये जो अंशु का करंट अकाउंट आपको दिख रहा है ना, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में, ठीक है। क्योंकि जर्नल अगर रीड करेंगे तो अंशु का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, अंशुस करंट अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो जर्नल में अंशु डेबिट हो रहा है और डेबिट बैलेंसेस जितने होते हैं वो एसेट्स में जाते हैं, ठीक है। तो अंशु का करंट अकाउंट जो है वो एसेट साइड में जाएगा 4440 करके, इन दोनों का टोटल, ठीक है। तो अब जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम लोग टोटल करते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ रहा है, डी का आ रहा है 6900,
तो यही हमने छोटी वाली साइड लिखना है 6900, और यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, टू बैलेंस सी डी, ये हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर भी कितनी होगी 6900। फिर आर का टोटल किया 49340, सेम प्रोसेस से छोटी वाली साइड सेम टोटल कॉपी, और कोई आइटम नहीं लिखी है तो बैलेंसिंग फिगर भी यही हो जाएगी 49340। ए का क्रेडिट साइड का टोटल 32000, सेम टोटल कॉपी होगा इधर 32000, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर भी सेम आ जाएगी 32000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा टोटली रेडी है। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे बैलेंस शीट इस क्वेश्चन की। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे भाई। हर क्वेश्चन में हम यूजुअली क्या करते हैं, लाइबिलिटीज साइड पहले बनाएंगे, तो लाइबिलिटीज साइड इस क्वेश्चन में भी बनाएंगे। और बैलेंस शीट फॉर्म कैसे करनी है मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन का देखना है, मतलब आंसर का रीवैल्यूएशन अकाउंट, और क्वेश्चन की ओल्ड बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन, ये दोनों आपको साइमल्टेनियसली इकट्ठे देखने हैं। क्या देखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट आंसर का, ठीक है, आंसर का रीवैल्यूएशन अकाउंट, और बैलेंस शीट क्वेश्चन वाली। जब आप ये दोनों देख देख कर आप अपनी नई बैलेंस शीट बनाओगे ना, आपकी नई बैलेंस शीट हमेशा सही बनेगी। और कैसे करने, पहले लाइबिलिटी साइड को प्रोसीड करेंगे, लाइबिलिटी साइड बनाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगे 16000 के। पब्लिक डिपॉजिट इसमें जिसमें नो चेंज है ना वो तो कॉपी पेस्ट करो, तो पब्लिक डिपॉजिट भी सेम टू सेम है, इसमें भी कोई रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट नहीं है, सेम टू सेम कॉपी करेंगे। आउटस्टैंडिंग जो हमारे एक्सपेंसेस थे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे मैं लाइबिलिटीज लिख रहा हूँ, या आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पहले 2000 के थे, रीवैल्यूएशन में 8000 के और हो गए, तो ये हमारे टोटल 10,000 के हो गए। ठीक है, 10,000 के हो गए, तो ये यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, 3 पार्टनर्स है हमारे पास, डी, आर और ए। ठीक है, तो तीनों की कैपिटल आप यहाँ पे लिख दोगे, और ये कैपिटल मैं कहाँ से देख कर लिख रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो आंसर्स आए हैं वहां से देख देख कर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया लाइबिलिटी साइड। अब एसेट साइड में देखो, सबसे पहले कैश तो एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, 1200। फिर यहाँ पर लिखेंगे बैंक। बैंक बैलेंस समझो भाई, बैंक बैलेंस में गलती हो सकती है, ठीक है, मैच नहीं होगा बुक से, ध्यान से समझो। 2800 पुराना बैलेंस, 32,000 की कैपिटल, ठीक है, जो नया पार्टनर कैपिटल है अंशु, इसमें से माइनस करेंगे 6000। अब ये 6000 कौन से भाई, एक तो क्वेश्चन में क्योंकि एरर है तो वैसे ही नहीं गिवन, और दूसरा ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जो नेगेटिव बैंक बैलेंस था वो अब हमारे अकाउंट में क्योंकि पैसे आ गए हैं तो अब हम उसको पे ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो 2800 रुपये पहले थे, 32,000 आ गए, तो 6000 बैंक को देने थे, अब हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 28,800 नेट अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अंशु का करंट अकाउंट भी यही लिख देंगे, अंशुस करंट अकाउंट, ये मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल के टाइम पर समझाया था। तो 4440 का करंट अकाउंट आ जाएगा। स्टॉक पे रीवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान देखते हुए 40,000 कर देंगे। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस कॉपी कर रहे हैं 1000 की। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। सन्ड्री डेटर्स में प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट करके करेंगे। ठीक है, 28,800 और माइनस करेंगे प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन हो जाएगा 4000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24,800। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, तो इसमें भी रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है, 48,000 से 12,000 इंक्रीज 60,000। ठीक है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में भी हमारा 50,000 पहले था, 10,000 से बढ़ जाएगा तो 60,000 हो जाएगा ये भी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फर्नीचर रह गया, फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर हमारा 9,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 1,000 से कम हुए, डिप्रिसिएशन लगा, तो 10,000 में से 1,000 सब्ट्रैक्ट किया, तो एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल आपका मैच कर जाएगा, और अमाउंट आएगा 2,29,240। ठीक है, तो 2,29,240, तो ये दोनों साइड्स हमारी टैली कर जाएंगी। तो बैलेंस शीट भी हमने बना लिया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। तो आज का जो क्वेश्चन है ना, डिफरेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन जितने अब तक करे थे उसमें क्या करे थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में देखो हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चंस में कितनी जर्नल एंट्रीज होती है ना, वो हम समझेंगे इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन जो है आपका सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर में अपीयर हो चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जर्नल के खाली क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो जर्नल का क्वेश्चन है तो छोड़ मत देना, इसकी भी तैयारी करनी है, इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो डिस्कस करेंगे। कह रहे एस एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट ध्यान से देखेंगे, तो लाइबिलिटी साइड में देखो आपको कैपिटल अकाउंट्स दिख रहे हैं और करंट अकाउंट्स दिख रहे हैं, तो ये चीज नोटिस करने वाली है। ठीक है, और करंट अकाउंट का मतलब क्या है कि कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, करंट का मतलब क्या है, कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है।
जनरल रिजर्व गिवन है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें 50 का दिख रहा है और नीचे हमें डी पॉइंट में एडजस्टमेंट गिवन है। कह रहा है द लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट 20,000 विच इज टू बी पेड लेटर इन द ईयर। तो डिटरमाइन कितनी हुई लाइबिलिटी 20,000 की, तो 50 में से 20 तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में गए, बचे हुए 30,000 बढ़ जाएंगे पार्टनर्स में, ठीक है। तो बचे हुए 30,000 बटेंगे क्योंकि 50 में से 20 तो क्लेम में चलेगा, ठीक है भाई। एसेट्स देखो भाई, एसेट्स में आपको कुछ नहीं दिखेगा, लास्ट में देखो गुडविल दिख रही है। गुडविल क्या होती है? राइट ऑफ होती है, तो गुडविल क्रेडिट होगी और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट ओल्ड रेशो में, ठीक है। इतना आया समझ। अब देखते हैं, सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और आंसर में तो हम जर्नल देख ही लेंगे, जर्नल कैसे लिखना है एक बार ही सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। कह रहा है ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब है प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोविजन खत्म कर दो, ठीक है, प्रोविजन नहीं चाहिए, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको भेज देंगे और क्रेडिट साइड पे ये जाएगा, ठीक है, बाय प्रोविजन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो रिवैल्यूएशन बनाना नहीं है, बट मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। वहीं से देखकर हम जर्नल भी तो लिख सकते हैं ना, अकाउंट को देखकर जर्नल भी लिख सकते हैं। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट रफ में बना लो और वहां से देख कर जर्नल पास कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सेकेंड है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 1,80,000। तो 40,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट बेस की एंट्री कर सकते हैं। थर्ड है वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 20,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट बेस की एंट्री कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद सोचो ना, मैं ये यहाँ पे छोटा सा रिवैल्यूएशन बनाया, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो अगर मैंने ऐसा लिखा, क्या आप जर्नल नहीं बना सकते? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, अकाउंट देखकर जर्नल भी तो बना सकते हैं ना। तो अगर जर्नल एंट्री डायरेक्ट नहीं आती, रफ में अकाउंट बनाओ और रफ में अकाउंट को देख देखकर जर्नल एंट्री पास करो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लायबिलिटी, ये वाला तो हमने डिस्कस कर लिया। फिफ्थ पॉइंट है अनिल टू होम 40,000 वर पेएबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द अबव क्रेडिटर्स ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। देखो ई पॉइंट में सिंपल जर्नल एंट्री पास होगी, क्रेडिटर्स डेबिटेड टू बिल्स पेएबल। इसमें ये कह रहा है कि भाई हमारे क्रेडिटर्स जो है बस उन्होंने रिटर्न में दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर्म हो गया, क्रेडिटर्स कम नहीं हुए, मतलब टेक्निकली क्रेडिटर्स तो कम हुए लेकिन एट द सेम टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज वाली लायबिलिटी हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो ये चीज हमारे को समझनी है कि क्रेडिटर्स कम हुए लेकिन वहीं पर हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, तो क्रेडिटर्स डेबिटेड टू बिल्स ऑफ पेएबल, ठीक है, बिल्स पेएबल। नेक्स्ट है प्रणव टू ब्रिंग इन कैपिटल ऑफ 1 लाख, तो इसकी हो जाएगी बैंक टू पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000 एज प्रीमियम, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रीमियम को बांटने वाली एंट्री, तो बहुत सारी एंट्रीज हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी भी जर्नल एंट्री होगी और प्रीमियम बटेगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ इन्फो नहीं है, न्यू पार्टनर ने शेयर कैसे एक्वायर किया, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो सेम होगी ओल्ड रेशियो के इक्वल, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले समझते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे को मिनिमम कोई भी क्वेश्चन आएगा ना ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें मिनिमम हमारी कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी? 5 जर्नल एंट्रीज बनेंगी, ठीक है। तो वो कौन सी होंगी? पहले तो ये समझ लो 5 तो पास करनी ही करनी है ताकि तुम्हारी कोई भी ना छूटे, प्लस एक्स्ट्रा होंगी, एडिशनल होंगी, वो डिपेंड करते हैं हर क्वेश्चन में होती है या नहीं होती है। मिनिमम 5 होती है। तो ये 5 कैसे होंगी? देखो भाई ये 5 में से ना 2 तो तुम्हारी होंगी पार्टनर्स के कैपिटल रिलेटेड, ठीक है, कि न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है। तो इसकी एक जर्नल एंट्री तुम्हें याद होगी, क्या करते थे? बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल, जैसे मान लो ए है बी है कोई भी है, तो ए कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम, तो एक जर्नल एंट्री तो ये होगी। ये कौन सी 2 है उसमें से एक ही होगी। दूसरी जर्नल एंट्री कौन सी होती थी? ये जो प्रीमियम आए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तब क्या जर्नल पास करते थे? प्रीमियम डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, एक हम ये करते थे। तो अभी जस्ट मैं समझा रहा हूं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या रहेगा ताकि तुम्हें जर्नल एंट्रीज करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 2 जर्नल एंट्री हर क्वेश्चन में ये रहेंगी, एक तो न्यू पार्टनर की कैपिटल और प्रीमियम लाने की और दूसरी प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ठीक है। मैंने बोला मिनिमम कितनी करनी है? 5 करनी है, तो इसका मतलब क्या 3 बची हैं और, ठीक है। ये 3 कौन सी होंगी? अब जो बची हुई 3 है मैं वो बता रहा हूँ, ये होंगी तुम्हारी रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल 3 होंगी। इसमें क्या होगा? एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट करोगे डेबिट, जितने भी नुकसान वाली बातें हैं ना, लॉसेस रिलेटेड बातें, उसकी जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लॉसेस, जो भी होगा। जैसे स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो टू स्टॉक, ठीक है। प्रोविजन क्रिएट करनी है तो टू प्रोविजन, ठीक है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर की लिखी है तो रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर टू बिल्डिंग,
ठीक है। तो जब भी नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो ये हमारी थर्ड जर्नल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिलेटेड 3 है, तो ये पहली हो गई उसमें से एक। उसके बाद एक बार ही क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हारा क्रेडिट कब होगा, जब भी फायदा होगा। जैसे मान लो फायदे की बात है, ठीक है, इनकम या प्रॉफिट रिलेटेड बात है, तब क्या होगा उस केस में यहाँ पर प्रॉफिट या इनकम को डेबिट करना। जैसे बिल्डिंग को अप्रिशिएट करा, बिल्डिंग डेबिटेड। ठीक है, या कोई लाइबिलिटी कम हो गई तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कम हो गए, सपोज करो सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन, ये फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, तो एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट, एक बार रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और जो हमारी फिफ्थ एंट्री होगी, जो लास्ट एंट्री होगी, वो क्या होगी, रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस होता है तो इसकी उल्टी एंट्री। ठीक है, लॉस अगर हो गया तब क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही होगी, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, तो ये 5 एंट्रीज आपकी हर क्वेश्चन में रहेंगी जर्नल में, ये तुम्हारा फॉर्मेट रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। पहली जर्नल एंट्री होगी न्यू पार्टनर कितना कैपिटल प्रीमियम ला रहा है वो। सेकेंड जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की 3 जर्नल एंट्री हर क्वेश्चन में रहेंगी, रिवैल्यूएशन टू लॉसेस, प्रॉफिट या इनकम टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का इन दोनों एंट्रीज का जो नेट इफेक्ट आएगा वो यहां पर लिखोगे, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अगर प्रॉफिट हुआ, या फिर पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अगर लॉस हुआ। तो ये तो मैंने इन 5 एंट्रीज की बात कर दी। अब तुम्हारे को समझना है कि एडिशनल कौन सी है। भाई ये मैंने एडिशनल यहाँ लिखा है, ये क्यों लिखा है। ठीक है, तो ये अब समझते हैं। एडिशनल एंट्रीज होंगी हमारी क्वेश्चन में बैलेंस शीट को देखकर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ और क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी। जैसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन की रफ बैलेंस शीट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, और इसमें से तुम्हारे को जैसे क्वेश्चन में तुम देखोगे कि लाइबिलिटी साइड पे कभी गिवन होता है जनरल रिजर्व, ठीक है, कभी यहाँ पर गिवन होता है P&L अकाउंट। ठीक है, तो ऐसी चीजें हमें गिवन होती है। एसेट साइड में कई बार क्या गिवन होती है, गुडविल गिवन होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें गिवन होती है और इनकी यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट लिखी होती है। ठीक है, तो ये एडिशनल जो मैं जर्नल एंट्रीज की बात कर रहा था वो मैं इनको देखकर कह रहा था कि भाई एडिशनल कहां से निकलेंगे, क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देखकर निकलेंगे। तो इन दोनों की अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो ये कैसे फॉर्म करोगे ये भी समझ लेते हैं यहीं पर इसी क्वेश्चन में। ठीक है, मैं फॉर्मेट समझा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझ लो। तो यहां पर क्या करेंगे भाई, ये जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट है ना, लाइबिलिटीज पे है, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेंगी। जब भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेंगी तो ओल्ड पार्टनर्स को यहां पर कर दोगे तुम लोग क्या, क्रेडिट, और डेबिट कर देना जनरल रिजर्व। ठीक है, P&L, ठीक है, ये सब कर देंगे यहाँ पर डेबिट। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी लाइबिलिटी साइड की जर्नल एंट्री, ये तुम्हारी 6th या 7th एंट्री हो जाएगी। फिर हमारे को एक और करनी है, ये गुडविल वगैरह क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करते हैं, तो इसकी उल्टी एंट्री बनानी है। ठीक है, तो उल्टी एंट्री कैसे बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देना डेबिट, और क्रेडिट कर देना टू गुडविल टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेशियो कौन सी यूज करेंगे यहाँ पर, हमेशा ओल्ड रेशियो यूज करेंगे। ठीक है, ओल्ड रेशियो, इन दोनों एंट्रीज में क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल भी कौन से, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो ये हमारी एडिशनल एंट्रीज हो जाएंगी। तो ओवरऑल तुम्हारी जर्नल में जस्ट यही कॉन्सेप्ट रहेगा। सारी एंट्रीज का मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करनी है। 5 एंट्रीज मिनिमम है प्लस एडिशनल है, तो ये कॉन्सेप्ट तुम यहाँ पे समझ लो। अगर जर्नल एंट्री खाली पास करने को आ गई तो हमेशा तुम्हारा इस फॉर्मेट से करके चलोगे, कोई एंट्री मिस नहीं होगी, सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कर दिया क्रेडिट। ठीक है, जब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो डेबिट में वो चीजें लिखनी होती है जिनसे फायदा हुआ है। ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें बढ़ानी थी तो डेबिट कर दिया। प्रोविजन हमारे को कम करनी थी तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटी कम करना भी एक तरीके का फायदा ही है, तो वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो 40,000 यहाँ पर लिख देंगे और टोटल आ जाएगा 80,000। ठीक है, तो ये एक काम हुआ। नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट की। ठीक है, रीवैल्यूएशन रिलेटेड 3 जर्नल करने हैं, एक जर्नल में रीवैल्यूएशन क्रेडिट, एक जर्नल में रीवैल्यूएशन डेबिट। तो यहाँ पे नुकसान वाली चीज लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी से हमारे को वैल्यू कम करनी थी, क्वेश्चन में पूरा इंडिकेट करा उन्होंने 20,000। ठीक है, सेम डेट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन की क्या होगी, इन दोनों का नेट इफेक्ट। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 80 से, मतलब 80,000 का फायदा, रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 20,000 से, मतलब 20,000 का नुकसान।
तो नेट इफेक्ट क्या है कि 60,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो जब भी प्रॉफिट आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का, तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पार्टनर्स में अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या करने हैं, इनके करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके करंट अकाउंट कर दो क्रेडिट। 60,000 का प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3:2, तो 36,000 और 24,000 है। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे। तो अब हम देखो भाई, 3 तो हमने कर लिए, अब 2 जर्नल एंट्रीज हम पास कर लेते हैं पार्टनर के कैपिटल लाने वाली, ठीक है। तो अब 2 जर्नल एंट्रीज पास करेंगे वो जो कैपिटल लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नेम क्या गिवन है, इसका गिवन है प्रणव, ठीक है। तो पीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज वो कैपिटल ला रहे हैं, 10,000 का प्रीमियम ला रहे हैं, 1,10,000 टोटल ला रहे हैं। तो ये हो जाएगी हमारी 4th जर्नल एंट्री। हर क्वेश्चन में मैंने बताया मिनिमम 5 होंगी, 3 होंगी रिवैल्यूएशन की, मिनिमम 2 होंगी पार्टनर के कैपिटल लाने की। तो ये पहली एंट्री कैपिटल लाने की, और सेकंड एंट्री ये प्रीमियम को बांटने वाली, ठीक है। तो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एस और टी, ठीक है। और फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन है तो करंट अकाउंट लिखना है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, करंट अकाउंट लिखना है। तो करंट अकाउंट कर दिए क्रेडिट। रेशियो क्या आएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम है, क्योंकि साइलेंट है, कोई इन्फो नहीं गिवन न्यू पार्टनर ने शेयर किस वे में एक्वायर किया, ठीक है। प्रीमियम कितना ला रहा है, गिवन था क्वेश्चन में 10,000, 10,000 को बांटेंगे 3:2 में, 6,000 और 4,000, ठीक है। तो ये 5 जर्नल एंट्रीज तो भाई हर जर्नल के क्वेश्चन में होंगी। 3 होंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड, 2 होंगी पार्टनर का कैपिटल लाना और प्रीमियम लाना। अब आएंगी एडिशनल जर्नल एंट्रीज। एडिशनल कौन सी होती है, ओल्ड बैलेंस शीट को देखेंगे, लाइबिलिटीज पे रिजर्व्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एसेट्स में जो भी चीजें राइट ऑफ करनी है उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो वो जर्नल एंट्रीज रह गई, अब हम उनको करते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की करेंगे, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 50,000 का, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, और पार्टनर ओल्ड पार्टनर के करंट अकाउंट करने हैं इस क्वेश्चन में क्रेडिट, क्योंकि फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन है। तो ये चीज तो याद ही रख लो, करंट अकाउंट यूज करना है हर एंट्री में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में रिजर्व के साथ साथ ना क्लेम गिवन है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यहाँ पर आपको साथ साथ क्रेडिट करना है, क्योंकि क्लेम गिवन है ना, तो सारा रिजर्व नहीं बांटना। क्या क्या रिजर्व बांटेंगे, क्लेम को माइनस करेंगे। तो क्लेम गिवन है 20,000 का, तो 30,000 का रिजर्व बांटेंगे कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। क्योंकि क्लेम में चला गया ना 50,000 में से 20,000 तो वहां चले गए, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में बटेगा। तो 30,000 इन 3:2 कितना हो जाएगा, 18,000 एस का, 12,000 टी का, ठीक है। एडिशनल में लाइबिलिटीज में से रिजर्व देखा। अब हमने देखा भाई लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व भी गिवन है, तो जनरल रिजर्व भी बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व डेबिट, और इन सब चीजों से पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ते हैं तो उनको करेंगे क्रेडिट। और हमारे क्वेश्चन में करंट अकाउंट यूज करने, क्योंकि फिक्स्ड है, कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो 3:2। 1,20,000 का रिजर्व गिवन है, इसको बांटेंगे 3:2 में, 72,000 और 48,000। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। एसेट साइड पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो गुडविल गिवन है, ठीक है। तो गुडविल गिवन है, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो गुडविल को राइट ऑफ करने का मतलब है पार्टनर का कैपिटल कम करना। जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होता है तो उनके कैपिटल अकाउंट को कम करते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन फिक्स वाला है तो यहाँ पर करंट अकाउंट को कम करेंगे। तो जब भी अकाउंट को कम करना होता है ना पार्टनर के, तो डेबिट करते हैं। जब भी अकाउंट कम करना है पार्टनर के, करेंगे डेबिट टू गुडविल। कौन सी रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो 3:2। 20,000 की गुडविल है, 3:2 में बांटा, 12,000 और 8,000 आ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट जर्नल एंट्रीज 99% क्वेश्चन की ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो पॉइंट नंबर ई गिवन है अनिल वाला, ठीक है। तो वो एक अलग है, ठीक है, स्पेशल केस है, तो वो एंट्री हमारी यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगी। अदरवाइज हमारे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, 3 एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट की,
2 एंट्रीज पार्टनर के कैपिटल लाने की और प्रीमियम बांटने की, और उसके बाद एडिशनल एंट्रीज हम यहाँ पर कर रहे हैं जो मैंने करी क्वेश्चन की लाइबिलिटीज को देखकर और एसेट्स को देखकर, रिजर्व बांटना है वो, ये तीनों एंट्रीज हमने ऊपर कर दी, ठीक है। तो ये एडिशनल है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट नंबर ई गिवन है, तो उसकी जर्नल एंट्री कर देंगे कि क्रेडिटर ने बिल साइन कर दिया, ठीक है। तो वो क्रेडिटर अब हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, तो डेबिट, और बिल्स पेबल एक न्यू हमारे पास लायबिलिटी आ गई है, तो टू बिल्स पेबल यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्रेडिटर ने और हमने दोनों ने बिल साइन करे। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो ये जर्नल एंट्री हमने पिछली क्लास 11th में पढ़ रखी है। तो ये वो वाली जर्नल एंट्री है, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल। डेट सब में वही लिखनी है भाई, 2020 अप्रैल 1, डेट हर जर्नल एंट्री की सेम रहेगी, ठीक है। तो ये लास्ट जर्नल एंट्री थी इस क्वेश्चन की, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब जो भी डाउट आ रहे हैं कमेंट्स में पूछ लेना, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ, और बाकी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।